चेन्नई न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। वो सीएम जिसे सेना की नौकरी से प्यार नहीं रहा, लेकिन सियासत की गद्दी से जरूर प्यार हो गया। पृष्ठभूमि तो राजसी रही, लेकिन सियासत से कोई वास्ता नहीं था। इस वजह से उनका सियासी जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। लेकिन साल 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा तो उनका देश प्रेम जाग उठा और फिर से सेना में भर्ती हो गए। सियासी सफर में आज हम बात करेंगे राजसी घराने से ताल्लुकात रखने वाले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की। पटियाला के पूर्व राजघराने के वंशज अमरिंदर सिंह को 1963 में भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में कमीशन मिला था, लेकिन फौज की नौकरी उन्हें रास नहीं आई और 1965 की शुरुआत में उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा तो वो सेना में फिर शामिल हो गए और 1965 की जंग के दौरान पश्चिमी कमान के कमांडर दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के एडीसी के रूप में कार्यभार संभाला। सियासत से खास वास्ता न रखने वाले अमरिंदर को उनके स्कूली दिनों के दोस्त राजीव गांधी 1980 में कांग्रेस में लेकर आए। इसी साल वो पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1984 में जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना ने सशस्त्र चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए धावा बोला तो इसके विरोध में अमरिंदर ने संसद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ ही अगस्त 1985 में वो शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। इसके बाद एक महीने बाद वे पंजाब विधानसभा के लिए चुन लिए गए और सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में मंत्री बने। 1987 में बरनाला सरकार को बर्खास्त कर केंद्र ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1992 में अमरिंदर शिरोमणि अकाली दल से भी अलग हो गए और एक अलग अकाली दल का गठन कर लिया। बाद में 1998 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। कांग्रेस से इस्तीफा देना और फिर शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो जाना और फिर अकाली दल भी छोड़कर अपना एक अलग अकाली दल बना लेना। इस समय तक अमरिंदर सिंह को सियासत में कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था। फिर आया साल 1998, उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ये वो समय था जब अमरिंदर के सियासी करियर को नई ऊंचाइयां मिली। पंजाब में 2002 में हुए विधानसभा चुनावों में अमरिंदर के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत हासिल हुई और वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी के भीतर खासकर उस समय के उप मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल के साथ अंदरूनी खींचतान चलती रही, लेकिन किसानों के लिए उठाए गए कई कदमों के कारण उन्हें खूब वाहवाही मिली। खासकर नदियों से पानी के बंटवारे के मसले पर उन्होंने राज्य के किसानों के हित को मजबूती से रखा। 2007 में कांग्रेस की हार हुई और अकाली दल बीजेपी गठबंधन सत्ता में आई। 2012 का विधानसभा चुनाव भी उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस को अकाली दल के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि इस पराजय में कांग्रेस आला कमान की भी भूमिका थी, लेकिन अमरिंदर का जीत के प्रति अति विश्वास भी अकाली बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी की बड़ी वजह बना। इसके बाद से वो सत्ता हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह में एक कमाल की खूबी है, वो है उनका संकल्प, और उनका यही संकल्प उन्हें दूसरे नेताओं से एकदम अलग बनाता है। अमरिंदर सिंह वो शख्सियत है जो अपने बुरे समय में भी हौसला नहीं खोते हैं। अमरिंदर का निजी जीवन भी गैर पारंपरिक रहा। पंजाब और देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनके कई मित्र हैं। वो उनके लिए पार्टियों की मेजबानी करते हैं। दूसरे नेताओं से उलट उनका ढकोसलों में यकीन नहीं है और मतदाताओं को उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना होता है जैसे कि वो हैं। 2 साल पहले 2013 में उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से हटा दिया गया था। इसके बाद से ही प्रदेश का नेतृत्व हासिल करने के लिए वो आला कमान से एक तरह की लड़ाई लड़ रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने अमृतसर से बीजेपी नेता अरुण जेटली को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया और इसके बाद सियासी सितारे उनके पक्ष में बनने शुरू हो गए। कांग्रेस ने अमरिंदर को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का उपनेता नियुक्त किया, लेकिन अमरिंदर का दिल पंजाब में ही लगा रहा। पंजाब की कमान अमरिंदर को सौंपने को लेकर पार्टी नेतृत्व दुविधा में था और दूसरी तरफ अमरिंदर के समर्थकों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। उनके समर्थक चाहते थे कि अमरिंदर एक बार फिर कांग्रेस को अलविदा कहकर आगामी चुनावों के लिए नई पार्टी बना ले। और फिर साल 2017 में कांग्रेस ने फिर पटियाला के शेर पर दांव खेलने का मन बनाया और इस साल के विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी उन पर डाल दी। इस समय राज्य में सरकार विरोधी भावनाएं मजबूत थी, लेकिन राज्य का सियासी समीकरण जटिल था। अब एक नजर अमरिंदर के निजी जीवन पर।
मसलन 2012 के चुनावों में कांग्रेस के सामने सिर्फ अकाली बीजेपी गठबंधन था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। राज्य की कुल 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 3 पर ही जीत दर्ज कर सकी थी, जबकि आप ने 4 सीटें हासिल की थी और इतनी ही सीटें अकाली दल के हिस्से आई थी। दिल्ली विधानसभा में क्लीन स्वीप करने से आप पार्टी के हौसले पंजाब में भी बुलंद थे। 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत नेता पर दांव लगाया, लेकिन ये चुनाव अमरिंदर के 35 साल के सियासी करियर का सबसे मुश्किल इम्तिहान साबित हुआ। 4 साल पहले उन्होंने द लास्ट सनसेट लिखी थी और किताब का ये टाइटल इस वक्त 73 साल के अमरिंदर पर फिट बैठता दिखता है, क्योंकि शायद वो अपने सियासी करियर की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जन्म 11 मार्च 1942 को पटियाला के राजघराने में हुआ था। 26 फरवरी 2002 से 1 मार्च 2007 तक वे पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कैप्टन सिंह पटियाला के महाराज यादविंदर सिंह के बेटे हैं। उनकी माता का नाम मोहिंदर कौर था। साल 1964 में उनका विवाह परनीत कौर से हुआ। दोनों का एक बेटा रणिंदर सिंह और बेटी जयिंदर कौर है। परनीत कौर भी कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में वे भारत की विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने पटियाला सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जबकि अमरिंदर सिंह पर अमृतसर से सांसद हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली को हराया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरिंदर सिंह एक अच्छे लेखक भी हैं। उनकी लिखी किताबों के नाम क्रमशः द लास्ट सनसेट और द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर दरबार हैं। उन्होंने ए रिज टू फार, द लास्ट सनसेट, राइज एंड फॉल ऑफ लाहौर दरबार और द सिख इन ब्रिटेन 150 ईयर्स ऑफ फोटोग्राफ्स लिखी हैं। उनकी हालिया किताबों में ऑनर एंड फिडेलिटी, इंडियाज मिलिट्री कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट वॉर 1914 टू 1918 साल 2014 में चंडीगढ़ में रिलीज हुई थी। इसके अलावा द मॉनसून वॉर, यंग ऑफिसर्स रेमनिस 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें उन्होंने अपने युद्ध के अनुभवों को साझा किया है। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।